Hello all, welcome to Sports Wala sir. So today we are going to see the third chapter, that is yoga in chapter in class 11. Many of you are asking that yoga chapter के पीपीटी नहीं आई है और पीडीएफ नहीं आई है और वीडियोस नहीं आई है ग्रेड 11 की. So from today we are starting again. We'll start uploading the videos of grade 11 physical education CBSE. So we'll start with third chapter. फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड. थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है यूनिट 3 योगा. आप देख सकते हैं बहुत ही ऐसा पोज बनाया गया है योगा को लेकर. अगर मैं इनसाइड द चैप्टर की बात करूँ क्या क्या है चैप्टर के अंदर में, तो सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा है. देन अष्टांग योग है, योगिक क्रिया से जिसे सत्कर्मास बोलते हैं. प्राणायाम उसके टाइप्स हैं. एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा है. सो देख लेते हैं मीनिंग ऑफ योगा क्या है. योगा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युग, युज से बना हुआ, विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट. Yoga is the union of the individual soul with the absolute or divine soul. Yoga also means the unification of physical, mental, intellectual and spiritual aspects of human being. योगा जो है सो संस्कृत वर्ड यूज से आया हुआ, जिसका मीन था ज्वाइन करना, ऑन टू यूनाइट करना. किसको ज्वाइन करना? इंडिविजुअल सोल को एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल के साथ में. योगा का ऑल्सो मीनिंग क्या दिया गया? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से खुद को यूनिफाई करना इज ऑल्सो टर्म्ड एज योगा. योगा इज़ अ साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनस कॉन्शियसनेस. अभी योगा की बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, देयर आर लॉट मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ योगा. फिजिकल प्योरिटी है, क्योर्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज है, मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है, बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है, हमको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, देन बॉडी का पोस्चर करेक्ट रखता है, योगा को ईजिली परफॉर्म किया जा सकता है, स्पिरिचुअली डेवलप होते हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, ओबिसिटी रिड्यूस होता है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मोरल एंड एथिकल वैल्यूज हमारे अंदर इंक्रीज होते हैं. सो देयर आर लॉट मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ योगा. अगर हम देखें तो फिजिकल प्योरिटी में जो है सो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वो क्लीन बाय वेरियस योगी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा क्या है कि आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी बॉडी वात पित्त एंड कफ से बनी हुई है. तो रिमेन हेल्दी, वात पित्त एंड कफ को जो है सो हमारी बॉडी में बहुत नेसेसरी होती है इसकी बैलेंस को. तो धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, तक ये जो है सो वो सत्कर्मास है, जिससे कि हम इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर लेते हैं अपनी बॉडी में. सो फिजिकल प्योरिटी इस तरीके से योगा इंपॉर्टेंस है. देन प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज. योगा जो है सो ना केवल डिजीज से प्रिवेंट करता है, बट कई बार उसको क्योर भी करता है. कई सारे योगा एक्सरसाइज है जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है. बहुत सारे डिजीज है जैसे ब्रोंकाइटिस है, साइनस है, आर्थराइटिस है, गैस्ट्रिक्स है, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, बैक पेन है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स. इन सबको प्रिवेंट प्लस क्योर भी किया जा सकता है योगा आसन्स के थ्रू. देन योगा जो है सो मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है. प्रत्याहार, धारणा और ध्यान ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाता है. देन मकरासन है, शवासन, शलभासन, भुजंगासन, ये सब जो है सो हमको स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करती है, मदद करती है. ओबेसिटी एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बनती जा रही है. अगर आप देखो तो बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिस करने से ओबेसिटी दूर हो रही है. प्राणायाम, योगी आसन, जिससे कि मेंटल स्ट्रेस कम होगा, उससे ओबेसिटी कम होती जाएगी. तो योगा हेल्प करती है हमारी बॉडी को ओबेसिटी से रिड्यूस करने में और बॉडी को ब्यूटिफिकेशन के लिए. देन रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है. रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर द एसेंशियल फॉर रिमूविंग फटीग. जब भी फटीग होगी तो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन चाहिए. रिसर्च स्टडी ने शो किया है कि अगर आप योगिक आसन से प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, और माइंड रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिक बॉडी भी रिलैक्स होती रहेगी. पद्मासन है, शवासन है, मकरासन है, ये सब कुछ आसन है जो करने से आप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है बॉडी को. देन हमारी जो बॉडी पोस्चर है उसको करेक्ट करती है. अगर आप पोस्चरल डिफॉर्मिटी से और आप प्रॉपर वे में अगर योगा आसन करते हैं तो आपके लाइफस्टाइल जो फॉलोड होंगी वो अच्छी होंगी, जिसकी वजह से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे. योगासन रेगुलरली करने से अपने पोस्चर को भी करेक्ट कर सकते हैं और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को भी करेक्ट किया जा सकता है. वज्रासन, सर्वांगासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन, ये कुछ ऐसे आसन है जिससे कि हम अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं. इन फास्ट लाइफ ऑफ टुडे एवरीवन क्लेम्स टू बी वेरी बिजी. हर किसी के पास बहुत बिजी है, टाइम नहीं है किसी के पास. तो योगा आसन के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, कोई खास जगह नहीं चाहिए, ना ही जो है सो कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए. आप कहीं भी किसी भी वक्त कैसे भी जो है सो योगा आसन कर सकते हैं. देन योगा से हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है. गुड कंट्रोल, अगर माइंड के ऊपर गुड कंट्रोल है, योगिक एक्सरसाइज अगर करते हो तो आप स्पिरिचुअल हाइट्स तक अचीव कर सकते हो. पद्मासन है, सिद्धासन है, इससे हमारी मेडिटेशन पावर इंक्रीज होती है. प्राणायाम जो है सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को हमारे डेवलप करता है. देन हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेवल को इंक्रीज करती है. बहुत सारे आसन ऐसे हैं जैसे चक्रासन है, धनुरासन है, हलासन है. ये सब आसन करने से बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो इंक्रीज होती है. हमारी मसल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होता है, इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं.
देन ओबेसिटी, मैंने आपको बताया ओबेसिटी कम होती जाती है इससे। योगा जो है सो ना केवल हमको जो है सो ओबेसिटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इसके साथ साथ हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखता है, हमारी मसल स्ट्रांग हो जाती है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स पे जो है सो योगा का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी होती रहती है और हमारा हेल्थ इंप्रूव रहता है। देन योगा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इससे हमारे एथिकल वैल्यूज इंक्रीज होती है। अगर आप फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ अष्टांग योग फॉलो करते हैं, जिसमें कि यम है, नियम है, जिसके अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संतोष, तप है, तो आपके अंदर जो है सो मोरल एथिकल वैल्यूज इंक्रीज होगी। अब बात कर लेते हैं जो एलिमेंट्स ऑफ योगा है। सो इसको अष्टांग योग बोला जाता है क्योंकि 8 होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इमेज के थ्रू देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 एलिमेंट्स है योगा के, जिसको अष्टांग योग बोला जाता है। वन बाय वन सारा का सारा हम देख लेते हैं। सबसे पहले यम आता है। यम के अंदर जो है 4 चीज़ें होती है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड ब्रह्मचर्य। अहिंसा क्या कहता है? नो हार्म टू एनी लिविंग थिंग। सत्य क्या बोलता है? ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच्चाई के साथ रहो। अस्तेय क्या है? नॉन स्टीलिंग, यानी स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। ब्रह्मचर्य क्या है? अपनी एनर्जी को बचा के रखो। योर एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, नॉट फॉर प्लेजर। देन लास्ट में अपारिक रहे। अपारिक रहे जो है सो नॉन पोसेसिवनेस है, यानी नॉन पोसेसिवनेस, नॉन ग्रेस्पिंग और नॉन ग्रीडनेस। लालची मत बनो, किसी का सामान मत छीनो, ठीक है। अपारिक रेफर्स टू कीपिंग द डिजायर फॉर पोजिशन, व्हाट इज नेसेसरी और इंपॉर्टेंट। जो नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट है उसी के लिए हमको जाना चाहिए। देन कमिंग ऑन टू नियम, सॉरी इसमें और भी है, शौच भी है इसके अंदर। इट इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। सॉरी पहले जो है सो यम देख लिया हमने, उसके बाद नियम पे आते हैं। नियम में जो है सबसे पहला शौच है। शौच इज, नियम का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। शौच इज प्योरिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल बॉडी एंड मेंटली। खुद को इंटरनली, एक्सटर्नली एंड जो है सो मेंटली खुद को प्योर करना। देन सत्कर्मास में जो है सो संतोष, इसमें फिर जो है संतोष है। संतोष में जो है सो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। देन तप आता है, टू एंड्योर द डिफिकल्टीज, जो भी लाइफ में इन डिफिकल्टीज आती है, ऑब्स्टिकल आती है, उसको क्रॉस करके रखना। देन स्वाध्याय, कंटिन्यू स्टडी ऑफ टीचिंग एंड स्क्रिप्चर। सेल्फ स्टडी इज प्रेफर्ड। स्वाध्याय मीन सेल्फ स्टडी, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मेरे एम क्या है लाइफ का, वो चीज़ें मैं जानकर रखूँगा और उसको करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में ईश्वर प्रणिधान, यानी जो कुछ भी मुझे मेरे पास है, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, उसके लिए जो है सो गॉड को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, गॉड को हमेशा याद करना चाहिए। दैट इज ईश्वर प्रणिधान। सो नियम के अंदर भी शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है एंड ईश्वर प्रणिधान है। देन आते हैं आसना। आसना होता है सिंपली मीन्स पोजिशन और पोस्चर ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो मीन्स टू सिट इन एवरी पोस्चर, इजी पोस्चर। दीज आर अलाउ स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज परफॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड यंग। इसको जो हम लोग आसन्स बोलते हैं। आसन सिंपल लैंग्वेज में जो पोस्चर्स को हम लोग आसन्स बोलते हैं। और जो भी जो भी पोस्चर प्रैक्टिस की जाती है आसन में, उसको जो है सो योगा में उसको हम लोग आसनास या फिर इंग्लिश में उसे पोस्चर कहते हैं। प्राणायाम होता है कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग। जब आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करते हैं, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के ऊपर, ये जो है सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्हेंस करने में हेल्प करता है, हार्ट एंड लंग्स को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है और लाइफ की लॉन्गेविटी को भी बढ़ाता है। दैट इज प्राणायाम इज कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग। देन कम्स प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है कंट्रोल ओवर सेंसेस, जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर सकता है, दैट इज टर्म्ड एज प्रत्याहार। द सेंसेस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। जब सेंसेस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट होना बंद जाए, दैट इज टर्म्ड एज प्रत्याहार। इसको मेंटल कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। देन कम्स धारणा। धारणा इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एट वन फोकल पॉइंट। जब आप किसी एक फोकल पॉइंट पे अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज धारणा। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच इनेबल योगी टू गो अहेड टुवर्ड्स ध्यान एंड समाधि। ये एक मेंटल एक्सरसाइज, एक बिगिनिंग होती है किसी को भी जो है सो ध्यान और समाधि की तरफ जाने के लिए। ध्यान क्या होता है? ध्यान इज कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड। ध्यान जो है सो कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड है, जिसमें कि अनइंटरप्टेड मेडिटेशन आता है। देन जो है सो आती है समाधि। समाधि होती है यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल। जब आप इंडिविजुअल सोल को सुप्रीम सोल के साथ लीव कर देते हैं, उसको समाधि बोला जाता है। इट इज़ चेकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इम्पल्स ऑफ माइंड। अपनी माइंड के सारी इम्पल्स को डिस्ट्रक्ट कर देना है। ध्यान के वक्त जो है सो अपने सेल्फ अवेयरनेस टेक्स प्लेस। द योगी अटेंड्स द स्टेज ऑफ समाधि एंड एक्सपीरियंस द डिवाइन प्लेजर। वो समाधि का स्टेज ले लेता है और फिर वो डिवाइन प्लेजर के साथ जो है सो जीता रहता है। उसको जो है सो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होती है। देन आसनास की बात करूँ तो पोजीशन होती है स्टेडी एंड कंफर्टेबल। आसना बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजीशन। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आसनास में बॉडी को रखा जाता है और जिससे जो है सो ग्लैंड्स ऑफ बॉडी बिकम मोर इफेक्टिव एंड फाइनली इंप्रूव द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी। प्राणायाम मैंने आपको बताया। अच्छा, प्राणायाम भी अलग टॉपिक है। प्राणायाम जो है सो 2 वर्ड से बना हुआ है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स वाइटल लाइफ फोर्स एंड आयाम मीन्स कंट्रोल। तो जहाँ पे कंट्रोल ऑफ लाइफ फोर्स होती है, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग होती है, दैट इज टर्म्ड प्राणायाम। प्राणायाम जो है सो 2 टाइप से होती है।
मेनली पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक जो है इनहेलेशन, रेचक जो है एक्सहेलेशन। बट कुंभक क्या होता है? कुंभक इज रिटेनिंग द ब्रीथ। जब आप इंटरनल लेकर रिटेन करते हैं ब्रीथ को, दैट इज टर्म्ड एज कुंभक। रिटेनिंग द ब्रीथ इंटरनल टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन, एक्सटर्नल टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट एक्सहेलेशन। इंटरनल एक्सटर्नल का जब आप इनहेल करके उसको होल्ड करते हैं और एक्सहेल करके उसको होल्ड करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कुंभक। तो पूरक, रेचक और कुंभक ऐसा होता है। टाइप्स ऑफ प्राणायाम की बात करूँ तो सूर्यभेदी प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, देन शीतली प्राणायाम है, सॉरी शीतकारी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, और जो है सो भस्त्रिका प्राणायाम है। ये सारे जो है सो आपके प्राणायाम के टाइप है। उसके बाद जो है सो भस्त्रिका प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम है, मोर्च प्राणायाम है। तो इस तरीके से जो है सो ये सारे जो है सो आपके प्राणायाम के टाइप हो गए। अब जो है एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ प्राणायाम के टाइप्स में क्या क्या है। सूर्यभेदी प्राणायाम है। सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या है? द ब्रीथ इज टेकन फ्रॉम द नाइट रोस्टिल, रिटर्न फ्रॉम अ फ्यू सेकंड्स एंड देन रिलीज थ्रू द लेफ्ट लेफ्ट वाले से। राइट से जो है सो ब्रीथ किया जाता है, उसको कुछ देर के लिए रिटेन करते हैं, देन लेफ्ट से उसको जो है सो ब्रीथ आउट कर देते हैं। देन कम्स उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम होती है जब आप दोनों नोस्ट्री से ब्रीथ करते हैं, स्टॉपिंग द ब्रीथ एंड एक्सहेलिंग थ्रू द नाइट रोस्टिल, उसको स्टॉप कर देना एंड देन एक्सेल थ्रू द उसको जब आप नाइट राइट नोस्ट्रिल से जब आप एक्सेल कर देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आप पूरा पहले सांस लेते हैं, देन जो है सो ब्रीथ को स्टॉप स्टॉप करते हैं, देन जो है सो अब थोड़ी देर के लिए राइट से, थोड़ी देर के लिए लेफ्ट से, उन दोनों को जो है सो आप ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज उज्जयी प्राणायाम। देन वी हैव शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम एक कूलनेस की फीलिंग देती है। दिस प्राणायाम शुड बी डन मोर रेगुलरली इन द समर। इसमें क्या होता है कि आपको टीथ को जो है सो बंद कर लेना है और टीथ के बीच में से जो है सो ब्रीथ करना है, तो इससे जो है सो कूलनेस की फीलिंग होती है। देन कम्स भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में जो है सो आपको सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है सो डायफ्राम के दम से करना है। डायफ्राम को ऊपर लेना है, नॉर्मल एक जो ब्रीदिंग होती है इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो करना होता है। देन आपका जो है सो प्लाविनी और मोर्छा प्राणायाम है। जो प्लाविनी प्राणायाम है, इसमें जो है सो प्राणायाम में एक वाटर में स्विमिंग करते हैं लोटस लीव की तरह, एंड जो है सो इसका नाम इसके लिए प्लाविनी प्राणायाम हुआ, और उस समय जो है सो ब्रीद इन ब्रीद आउट किया जाता है। और जो है सो आपका मोर्च प्राणायाम है। जो प्लाविनी प्राणायाम है वो 100% जो है सो वाटर में ही होती है। जब वो जो है सो मतलब वाटर में रहते हैं, खुद को वाटर लेवल पे वाटर के अंदर रखा जाता है, और उसके बाद जो है सो वहाँ पे और लोटस के पोस्चर में रखा जाता है। इसके लिए जो है सो इसका नाम जो है सो प्लाविनी प्राणायाम रखा गया है। और क्योंकि जो है सो लोटस लीव्स की तरह दिखता है वो, इसके लिए जो है सो इसको लोटस प्राणायाम का नाम दिया गया है, प्लाविनी प्राणायाम का नाम दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में जो है सो मोर्च प्राणायाम है। मोर्च प्राणायाम होता है, इसको जो है सो सूनिंग ब्रीथ भी बोलते हैं, जब आपको जो है सो कंप्लीट एंड स्लो इनहेलेशन परफॉर्म करना होता है एक पूरा रिटेन करने के बाद, दैट इज टर्म्ड एज मोर्च प्राणायाम। देन आ जाते हैं हम यौगिक क्रियास पे। यौगिक क्रियास जो है सो जिस तरीके से इंसान अपने आप को मशीन को हम साफ करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी भी वैसे ही। ह्यूमन बॉडी को सिर्फ बाहर बाहर से क्लीन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको अंदर से भी जो है सो क्लीन करना होता है। अब अंदर से क्लीन करने के लिए क्या होते हैं? सत्कर्मास बनाए गए हैं, यौगिक क्रियास बनाए गए हैं, जिसमें जो है सो सत्कर्मास, ये संस्कृत वर्ड सत से बना हुआ, सत का मतलब सिक्स होता है, तो वो सिक्स क्या क्या है? नेति, धोती, वस्ती, नौली, देन इट कम्स त्रातक और कपालभाति। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्रातक एंड देन कपालभाति। तो सबसे पहले जो है सो नेति को देख लेते हैं। नेति क्रियास करने के लिए जो है सो एक नेति पॉट चाहिए होता है, जिसमें आप नोज के एक साइड से वाटर डालते हैं, दूसरी साइड से निकालते हैं। अब नेति के बहुत सारे टाइप होते हैं। जल नेति होता है जब आप जल से करते हैं, देन दुग्ध नीति होता है जब आप मिल्क से करते हैं, ऑयल नीति होता है, घी नीति होता है, सूत्र नीति होता है जिसे थ्रेड नीति बोलते हैं। नोज के एक साइड से आप डालते हैं, दूसरी साइड से उसको थ्रेड को निकाला जाता है। देन जो है सो सेल्फ यूरिन और गोमूत्र नीति भी होती है। उसके बाद आते हैं धोती के ऊपर में। जो जो धोती होता है, धोती में जो है सो आपको जैसा वर्ड लग रहा है उसी तरीके से जो है सो आपको ओएसोफेगस को क्लीन करता है। इसमें क्या करना होता है? एक जो है सो आपको क्लोथ जो है सो आपको अपने माउथ के अंदर से ले जाकर ओएसोफेगस के अंदर तक लेके जाना पड़ता है, मतलब स्टमक तक लेके जाना पड़ता है। और जो क्लोथ होता है उस क्लोथ को जो है सो गजकर्ण बोलते हैं, वस्त्र धोती बोलते हैं उसे। और जल धोती भी करते हैं। जल धोती में सीधा जल को अंदर डालकर निकाला जाता है। वस्त्र धोती में जो है सो कपड़े को अंदर डालकर निकाला जाता है, एंड दैट उसको जो है सो
गज करण बोलते हैं। गज मीन्स एलिफेंट, व्हेन एन एलिफेंट एक्सपीरियंस नोसिया, और इस टेक्निक को जो है सो गज करण बोला जाता है। और जो है सो इसमें जो है सो धोती को जो है सो एक पूरे माउथ के जरिए से आपको अंदर तक लेके जाना होता है, एंड देन उसको वापस निकालना होता है। देन वस्ती होती है। वस्ती जो है सो मेडिकल ऑयल और घी, इसमें जो है सो आपको रेक्टम के अंदर जो है सो ऑयल और घी डालना होता है, और जो है सो इसको रेक्टम तक पुश किया जाता है 4 to 6 इंचेस, सो दैट आप अपने रेक्टम को क्लीन कर सकें। देन आ जाते हैं हम नौली के ऊपर। नौली और त्रातक और कपालभाति बाकी रह गया। जो आपका नौली है, जो नौली है वो सत्कर्मास योगी क्रियास के अंदर आते हैं। इसमें जो है सो ये हठ योग का एक पार्ट है। इसमें जो है सो एब्डोमिनल मसल्स को जो है सो मसाज किया जाता है, ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनल एंड स्टमक रीजन, सो दैट वो आपका पेट जो वाला पार्ट, जो एब्डोमिनल पार्ट है वो फिट रहे। इसमें जो स्टैंडिंग पोजीशन में आपको जो है सो अपनी बॉडी, अपने जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसको रोटेट करना होता है बॉडी के अंदर में, दैट इज टर्म्ड एज नौली। त्रातक होता है। त्रातक जो है सो एक कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है। इसमें जो है सो आपको एक कैंडल बर्न करके उसके सामने बैठकर कैंडल की फ्लेम को देखना होता है, और एटलीस्ट 1 मीटर अवे रखकर जो है सो आप उसको देखते हैं। इससे जो है सो त्रातक बोला जाता है। और जितना हो सके कोशिश करना होता है कि मेरी आंखें ब्लिंक ना हो और मैं उसको देखता रहूं। और ये तब तक करना होता है जब तक कि आपकी आंखों से पानी न निकल जाए। और लास्ट में जो है सो कपालभाति है। कपालभाति जो है सो एक ब्रेन सेल्स को प्यूरिफाई करती है। इसमें जो है सो आपको इनहेल और एक्सहेल करते रहना पड़ता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एक स्ट्रेट पोजीशन में बैठकर। सो ये थे योगी क्रियास 6 सत्कर्मास। देन बेनिफिट्स मैंने आपको योगा के पहले बता दिए हैं। और अब एक्टिव लाइफस्टाइल मैनेजमेंट थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो योगा एक एक्सरसाइज है जिससे फोकस किया जाता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे। योगा से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है हमको। मैनी रिसर्च एंड स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आप योगा प्रॉपरली करते हो तो आपके स्लीप की क्वालिटी इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम है, एंग्जाइटी लेवल आपको कम होगा। सो इस तरीके से जो है सो योगा हेल्प करता है हमको कि हम खुद को किस तरीके से फिट रख सकते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं, स्ट्रेस से कैसे खुद को हम मैनेज कर सकते हैं। सो योगा इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है सो बहुत सारे आसन है जिसको करने से जो है सो आपके अंदर जो है सो फिटनेस लेवल आती है, आपको माइंड स्टेबल होता है, मेंटल स्टेबिलिटी आती है, और खुद को आप कंट्रोल वे में रख पाते हैं, डिप्रेशन से खुद को दूर